हेलो दोस्तों, एंजल बारबी टॉय में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होने वाला है। दोपहर का समय है और यहाँ पे दादी माँ सो रही है और तभी वहाँ अचानक से टीना आ जाती है। माँ जी आप कहाँ हैं? देखिए मैं पूजा करके आ गई। अरे क्या हुआ माँ जी, आप तो दोपहर में भी सो रही हैं। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आप ऐसे क्यों सो रही हैं दोपहर में? क्या हुआ माँ जी? और घर पे कोई भी नहीं दिखाई दे रही है। ये चिंकी मिंकी कोई भी नहीं है, सब कहाँ पे गई है? अरे नहीं टीना बेटा, मेरी तबीयत ठीक है। वो थोड़े मेरे कमर में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा आराम कर रही थी। और बताओ टीना बेटा, तुम्हारा पूजा अच्छे से हो गया या नहीं? अरे तुम्हें एक बात भी बताना है टीना बेटा। अरे क्या बात है माँ जी, क्या बताना है आपको? अरे टीना बेटा, जब तुम सुबह पूजा के लिए गई थी तो हमारी गौरी को किसी ने मार दिया और उससे बहुत चोट आई थी। उसके सर से बहुत खून बह रहा था टीना बेटा। अरे ये क्या बोल रही हैं आप माँ जी? मेरी गौरी को किसी ने मार दिया? अभी गौरी कैसी है माँ जी? अरे टीना बेटा, गौरी तो अभी ठीक है। सोहम बेटा डॉक्टर को लेकर आया था। डॉक्टर ने गौरी को सुई लगाई और कुछ दवाइयाँ भी दे दी। अभी गौरी बिल्कुल ठीक है। सोहम ने गौरी को दवाइयाँ खिला दी। अरे चलिए माँ जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। बेचारी गौरी, पता नहीं किसने उसे मारा होगा। लेकिन माँ जी, घर पे चिंकी मिंकी कोई भी दिखाई नहीं दे रही है। उनकी स्कूल की छुट्टी तो कब की हो गई होगी, पर वो घर नहीं आई है क्या? अरे हाँ बेटा, चिंकी मिंकी तो घर कब का आ गई हैं और उनके साथ अंजलि भी आई थी, पर पता नहीं दोनों कहाँ चली गई हैं। सुबह चिंकी तो गौरी के लिए बहुत परेशान हो रही थी, वो तो बहुत रो रही थी उसके लिए। किसी तरह से सोहम ने उसे समझाया और चुप कराया, तब वो जाके समझी है। मैंने तो उसे खाना खिलाकर स्कूल भेज दिया था। स्कूल से वो आ भी गई थी, पर पता नहीं, मैं तो यहाँ आराम कर रही थी। वो दोनों तीनों कहाँ चली गई? टीना मासी आप कहाँ हैं? टीना मासी। अरे माँ जी, ये तो लगता है अंजलि की आवाज है। ये तो लगता है उसकी आवाज बाथरूम से आ रही है। लगता है ये तीनों बाथरूम में कुछ शैतानियाँ कर रहे हैं। आप जाकर आराम कर लीजिए माँ जी, मैं जरा जाकर उन्हें देखती हूँ, कहीं वो बाथरूम में बहुत ज्यादा गंदगी तो नहीं फैला रही हैं। आप आराम कर लीजिए माँ जी, मैं अभी जाकर देखती हूँ। हे भगवान, ये तुमने क्या किया चिंकी? पूरा बाथरूम गंदा कर दिया। अरे तुम क्या बाथरूम पेन में जाकर बाथरूम नहीं कर सकती थी चिंकी? ये तुमने क्या किया है? और अंजलि बेटा, तुम भी यहाँ थी तो तुमने चिंकी को क्यों नहीं बोला कि वो बाथरूम पेन में जाके पॉटी करे? ये देखो पूरा फर्श खराब कर दिया इसने। छी छी, कैसी बदबू आ रही है इसकी पॉटी से। पता नहीं ये चिंकी क्या करती रहती है। अरे टीना माछी, मैंने तो चिंकी से कितना कहा था
चिंकी, तुम जाके बाथरूम पेन में बाथरूम करो, लेकिन वो मेरी एक भी ना सुनी। देखिए ना, ये तो यहीं पे पोती छिया कर दी, और इसकी छिया पोती कितनी अचमेल कर ली है। छी छी लाम छी, ये क्या अच्छी है चिंकी। अरे ये तुमने क्या किया चिंकी, अब ये तुम्हारी पोटी कौन साफ करेगा। मैं तो नहीं करने वाली हूँ, मैं तो अभी बस पूजा करके आई हूँ। तुम्हारे पापा भी घर में नहीं है, अब ये कौन तुम्हारी पोटी साफ करेगा। ये तुम क्या किया चिंकी। अरे मम्मा, सॉरी मम्मा, मैं क्या करती, मेरा पेट इतना गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा था। आपको पता है मम्मा, मैं स्कूल जाने से पहले आपका बनाया हुआ खाना ही छिप खाई थी, और उधर स्कूल के बाहर मैंने कुछ भी नहीं खाया मम्मा। फिर भी पता नहीं मेरा पेट क्यों खराब हो गया। मैं तो बाथरूम में बैठने ही जा रही थी, लेकिन मेरा पेट इतना गुड़गुड़ कर रहा था, मेरी पोटी इधर ही निकल गई मम्मा। चौली मम्मा, लेकिन मैं क्या करती। अच्छा ठीक है, लेकिन अब मुझे तुम ये बताओ, अब ये पोटी साफ कौन करेगा। तुमने तो पूरा बाथरूम गंदा कर दिया। और हाँ, मिंकी कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है, वो कहाँ गई। अरे टीना मासी, मिंकी तो हम लोग के साथ यहाँ पे थी ही नहीं, वो तो स्कूल से आते ही बाहर राहुल के साथ कहीं खेलने चली गई। और ये चिंकी और मैं भी जाने वाली थी खेलने के लिए, लेकिन ये चिंकी को इतनी जोर से पोटी आ रही थी, उसने मुझे यहीं पे रोक लिया। और देखिए ना, ये तो पूरा बाथरूम में ही गंदा कर दी। अच्छा चलो ठीक है, अब लगता है मुझे ही तुम्हारी ये पोटी साफ करनी पड़ेगी, क्योंकि घर में तो कोई है भी नहीं, और मैं माँ जी को भी नहीं कह सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ। चिंकी, तुम भी ना। चलो ठीक है, मैं ये पोटी साफ कर देती हूँ, और तुम जल्दी से जाकर पोटी धो लो और कपड़े उतार कर स्नान भी कर लो। तुमने पूरा कपड़ा अपना गंदा करके रखा है। चलो जल्दी करो। अंजलि, तुम यहीं पे रहना बेटा, नहीं तो ये फिर से कुछ शैतानी करेगी। मैं अभी जाकर बाहर से पोटी साफ करने वाला लेकर आती हूँ। अरे चलो, अच्छा हुआ मम्मा पोती साफ करने के लिए मान गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, पता नहीं मम्मा पोटी साफ करेगी या नहीं। चलो, अब मम्मा पोती साफ कर देगी, तब तक मैं जल्दी से अपना पोती धो लेती हूँ। और हाँ, आज तो मैं इस बाथ टब में नहाऊंगी, बहुत मजा आएगा। अंजलि, क्या तुम मेरे साथ इस बाथ टब में नहाओगी। बहुत मजा आता है इस बाथ टब में नहाने के। अरे बोलो ना अंजलि, तुम नहाओगी। अल चलो, हम लोग राहुल और अंजलि को भी बुला कर लाते हैं, हम लोग चारों मिलकर इसमें नहाएंगे। और वैसे भी कितनी गर्मी लग रही है, सब मिलकर नहाएंगे तो बहुत मजा आएगा। अरे हाँ चिंकी, पहले तो तुम अपनी पोटी तो धो लो, उसके बाद हम लोग नहाएंगे। पहले तुम्हारी मम्मी ये बाथरूम तो साफ कर लेगी, तभी तो हम लोग नहा पाएंगे। ठीक है, तुम जल्दी से जाकर पोटी धो लो, और मैं राहुल और मिंकी को बुला कर लाती हूँ, फिर हम लोग सब साथ में मिलकर नहाएंगे। आज तो बाथ टब में नहाने में मज़ा ही आ जाएगा। और मैं जल्दी से जाकर अपने घर से कपड़े भी ले आती हूँ। अरे हाँ अंजलि, ठीक है, मैं जल्दी से जाकर अपना पोती धो लेती हूँ, तब तक मम्मा बाथरूम भी साफ कर देगी। और तुम राहुल मिंकी को भी बुला लाना और अपने कपड़े भी लेकर आ जाना। अच्छा ठीक है चिंकी, मैं भी जाकर अपने कपड़े लेकर आती हूँ। अरे चलो, मैं भी जाकर अपनी पोती धो लेती हूँ। छी कितना स्मेल कर रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मैंने इतनी खराब सी पोटी की है। छी लाम कितना महक ला। पता नहीं मम्मा ये पोती कैसे छाप करेगी, बेचारी मम्मा। पर कोई बात नहीं, पोती तो छाप करनी पड़ेगी ना। चलो, अच्छा हुआ मुझे पोती छाप करने के लिए मम्मा नहीं बोली,
मैं तो बच गई। चलो अब जल्दी से जाकर अपनी पोती धो लेती हूँ। ओहो, कितना स्मेल कर रहा है इसका पोटी। मुझे तो ये साफ भी करने का मन नहीं कर रहा है। ये चिंकी भी ना, कितना गंदा है राम। छी छी, मैं कैसे उसे उठाऊं। चलो जल्दी से अभी से सारे उठाकर बाहर फेंक आती हूँ। कितना गंदा स्मेल कर रहा है। ये मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। चलो जल्दी से जाकर इसे बाहर फेंक देती हूँ। आज की कहानी में बस इतना ही। आगे की कहानी अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।